नमस्कार दर्शकों, मैं अनिशा टेलर आरएटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वामी रामचरण महाराज की जयंती शाहपुरा में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। स्वामी रामचरण महाराज राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक और महान संत थे। उनका जन्म राजस्थान के टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ था। उनके पिता भक्त राम विजयवर्गीय और माता देवहूति देवी थी। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और जीवन भर समाज को ईश्वर भक्ति, सदाचार और समानता का मार्ग दिखाया। स्वामी रामचरण महाराज ने जाति और धर्म के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने भांग, तंबाकू, मादक द्रव्यों और मांस भक्षण से दूर रहने का संदेश दिया। उनके उपदेश अभयवाणी ग्रंथ में संकलित है, जो आज भी अनुयायियों को मार्गदर्शन देते हैं। उनके द्वारा स्थापित रामस्नेही संप्रदाय आज अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है, जिसके अनुयायी कई देशों में निवास करते हैं। शाहपुरा में जयंती समारोह हर वर्ष फरवरी माह में रामद्वारा में आयोजित होता है। 31 जनवरी को रात्रि जागरण, भजन और अभयवाणी पाठ होगा। 1 फरवरी को महलों के चौक से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रामद्वारा तीर्थ में संपन्न होगी। समारोह के दौरान जरूरतमंदों को राशन और फल वितरण भी किया जाएगा। वर्तमान पीठेश्वर स्वामी रामदयाल महाराज ने जयंती और स्वामी रामचरण महाराज के जीवन पर विस्तृत जानकारी साझा की है। हमारा पवित्र भारत राष्ट्र धर्म, संस्कृति, मानवता का अद्भुत संदेश सनातन काल से देता आ रहा है। समय समय पर अखंड, अक्षय, अविनाशी, निर्गुण, निरंजन, निराकार परमात्मा ने भक्ति, भक्त, भाववश, सवन, सांजन, साकार रूप में अवतरित होकर अनंत बार राष्ट्र उत्थान किया है, विश्व उद्धार किया है। और इसी भक्ति परंपरा कड़ी में 17वीं शताब्दी भक्ति भागीरथी के प्रबल प्रवाहक महापुरुषों के अवतरण काल का की शताब्दी रही है। इस कड़ी में महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज विक्रम संवत 1776 माघ 16 चतुर्दशी शनिवार को जयपुर राज्य अंतर्गत डिग्गी कल्याण जी की तीर्थभूमि के श्रीपत सोड़ा जैसे छोटे से ग्राम में अपने ननिहाल में अवतरित हुए। 1808 में उन्हें प्रबल वैराग्य हुआ। विक्रम संवत 1808 में शाहपुरा के दातड़ा तीर्थभूमि के अद्भुत विलक्षण महापुरुष स्वामी संतदास जी महाराज एक कृपापात स्वामी कृपाराम जी महाराज के चरण हुए और सम्मत 1808 लहे विरा गए मन काठा, भाद्र मास दासपदी पायो, रामचरण जी नाम कहायो। 1808 में आप दीक्षित होकर स्वामी रामचरण जी महाराज की रूप में अवतरित प्रकट हुए, प्रख्यात हुए। विक्रम संवत 1817 में भिलवाड़ा की धरती पर रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। विक्रम संवत 1823 में रामस्नेही संप्रदाय का अभिष्ट इष्ट ग्रंथ अनुभववाणी का प्राकट्य हुआ और विक्रम संवत 1855 को इसी शाहपुरा की तीर्थभूमि पर अपने पार्थिव शरीर को सदा के लिए त्याग किया और एक महाज्योति में विलीन हो गए। अभी 31 जनवरी 1 फरवरी को शाहपुरा की धरती पर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का 2 दिवसीय प्रकट्य पर्व अखिल भारतीय विजयवर्गीय समाज मेवाड़ की ओर से और सर्व रामस्नेही खानाजात परिवार सत्संगी जनों की तरफ से शाहपुरा की धरती पर जयंती महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है। 31 जनवरी शनिवार को 13, 14 और शनिवार का योग है, जो स्वयं रामचंद्र जी महाराज की दोनों मिल रही है तिथि और वार। और पूर्णिमा को 1 फरवरी है, तो 14 के दिन
दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। रामधुनी, नाम स्मरण, प्रवचन, आचार्य के अवतार पर उनके चारों चरित्र पर प्रकाश दिया जाएगा। भजन कीर्तन होंगे और शाम को जागरण कार्यक्रम रहेगा। और 1 तारीख को विजयवरी समाज और सर्व रामस्नेही परिवार के द्वारा विशाल शोभा यात्रा कार्यक्रम रखा जाएगा। श्री महाराज की वाणी जी का बहुत श्रद्धा आस्था से जन सैलाब की उपस्थित होने की संभावना है और अपेक्षा भी है। और ये मेवाड़ की धरती, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इस धरती पर राम का अवतार हुआ है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज का अवतार हुआ। ताड़ी अयोध्या या ताड़ी मेवाड़, ऐसा उल्लेख हमारे महापुरुषों ने किया है। तो मेरा राम इस जयंती महोत्सव पर सर्व भारत देश के और भारतीय राष्ट्र देश की धरती में रहने वाला समस्त रामस्नेही सत्संगी बंधु को बधाई देता हूँ। और जयंती पर यथातथ शरद जयंती महोत्सव मान रहा है, पर गांधी जी की साक्षी में शाहपुरा की धरती पर और 1 तारीख को ही कोटा की धरती पर विजय समाज के द्वारा विशाल कार्यक्रम है। 8 फरवरी को जयपुर के अंदर विजयवरी समाज द्वारा विशाल कार्यक्रम है। सभी जगह उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। आप सभी खूब आस्था श्रद्धा से लाभ लीजिए। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज एक व्यक्तित्व, एक कृतित्व, एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। 4 पंक्ति में इतना ही कहना चाहूँगा। विकट परिस्थितियों में शांत रहे तो संत बन जाओगे, उच्च आदर्शों पर चले तो एक पंथ बन जाओगे, अर्चना के अनुभव को यहाँ बढ़ते चले तो पढ़ने के लिए हमारे ग्रंथ बन जाओगे। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज क्या थे, कौन थे? एक महान संत। उनके विचार एक महान ग्रंथ अनुभववाणी और उनका सिद्धांत आदर्श एक रामस्नेही पंथ। उन्होंने अपने नाम से पंथ नहीं चलाया, जैसे दादू पंथ, कबीर पंथ आदि आदि, किंतु स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने रामस्नेही, राम से स्नेह करने वाला। राम से स्नेह का अर्थ होता है रा यानी राष्ट्र, मा यानी मंगल, पूरे राष्ट्र का मंगल, पूरे राष्ट्र से स्नेह करने वाला। राम धर्म और राष्ट्र धर्म ये 2 स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बताए। आरती सुमरन सेवा कीजिए, सुमिरन राम का और सेवा राष्ट्र की। मेरा पवित्र भारत देश आतंकवाद से भय मुक्त हो, नारी जगत फैशनवाद से, पुरुष व्यसनवाद से मुक्त हो और भक्ति युक्त हो। इस जयंती महोत्सव पर मैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र स्थित शुक्रवार को जाप्ता के लोकल स्पेशल एक्ट के तहत हल्का गश्त के दौरान पुलिस ने अंजुमन स्कूल परिसर में जुआ खेलते 6 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। स्कूल की दीवार की आड़ में बैठकर ताश के पत्तों पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने मौके से बबलू पठान निवासी तेजाजी चौक, मतीन अहमद निवासी रेलवे स्टेशन के पास, अबराज मोहम्मद हुसैन निवासी भवानी नगर, मोहम्मद अनस निवासी भूमियों का रावला, वसीम खान निवासी तेजाजी चौक तथा आसिफ शेख निवासी गुलनगरी सांगानेरी घेट को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से जुआ खेलने में प्रयुक्त ताश के कुल 52 पत्ते तथा नकद 13,830 रुपए बरामद किए गए। सभी आरोपी सार्वजनिक स्थान पर संगठित होकर संयुक्त रूप से शर्त लगाकर जुआ खेल रहे थे। यह कृत्य आरपीजीओ की धारा 13 तथा बीएनएस की धारा 112 उपधारा 2 के तहत दंडनीय पाया गया। यह पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन के नेतृत्व में थाना सुभाष नगर की गठित विशेष टीम द्वारा की गई। पुलिस ने जुआ सामग्री और नकद राशि को जब्त कर लिया है। मामले में अनुसंधान जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह जी के निर्देशन में देर रात्रि को अंजुमन स्कूल के पास में एक अवैध रूप से ताश पत्ती पर जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 13,830 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए युवक अब्दुल पठान, मतीन, अबराज, मोहम्मद अनस, वसीम एवं आसिफ शेख है, जिनको आरपीजीओ और बीएनएस की हमारी पुलिस टीम को भीमगंज थाना क्षेत्र में नेहरू विहार में किसी मकान में अवैध तरीके से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम बनाकर दबिश दी गई और जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 49
एंड्रॉयड फ़ोन, 3 लैपटॉप, 2 टैबलेट, एक्सेसरीज और करोड़ों रुपए का हिसाब भी हमें मिला है। और इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गहनता से अनुसंधान किया जाएगा कि ये लोग कहाँ से ये पूरा नेटवर्क चल रहा है और कहाँ से इनका पैसा आ रहा है, कहाँ इनके एसेट्स हैं, और इनके एसेट्स भी फ्रीज किए जाएंगे और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी है। भीलवाड़ा जिले में पोक्सो न्यायालय क्रमांक 1 ने एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी जफर हुसैन उर्फ जाफर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 86,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश बालकृष्णन मिश्र द्वारा सुनाया गया। मामले की रिपोर्ट हमीरगढ़ थाने में 17 दिसंबर 2024 को पीड़िता और उसके पिता ने दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 34 गवाहों और 15 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध हुए। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो बनाए और अपराध को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई। यह फैसला महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने पीड़िता को न्याय दिलाने में सहयोग करने वाले सभी पक्षों के प्रति आभार व्यक्त किया है। दिनांक 17/12/24 को पीड़िता और उसके पिता हमीरगढ़ थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता ने बताया कि साल भर पहले से ही जो अभियुक्त जाफर हुसैन है बिसायती, वो आए दिन उसको परेशान करता है तथा कहीं से उसके नंबर लेके उसको ब्लैकमेल करने लग गया तथा उसको शादी का झांसा देकर एक दिन वो एक होटल के अंदर ले गया, नन पैलेस के अंदर ले गया और उसको चाय पिलाई। चाय से उसको चक्कर आने लग गए और फिर उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके अर्धनग्न फोटो खींच लिए, वीडियो बना दिया। फिर उसने क्या किया, आए दिन वो जो वीडियो जो फोटो खींचे थे उसके माध्यम से ब्लैकमेल करता तथा आए दिन उसके साथ बलात्कार करता। फिर पुलिस ने अनुसंधान करके मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की और न्यायालय ट्रायल के दौरान हमने 34 दस्तावेज तथा 15 गवाह के माध्यम से आरोप साबित किया। इस पे आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश महोदय बालकृष्ण जी मिश्र ने पॉक्सो धाराओं में अभियुक्त जाफर बिसायती को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 86,000 के अर्थदंड से दंडित किया। मैं धर्मवीर सिंह कानावत, विशिष्ट लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट संख्या 1। भीलवाड़ा शहर की संजय कॉलोनी में आज अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने तेज रफ्तार में गली में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे लगे 2 से अधिक बिजली के खंभों को टक्कर मारकर तोड़ दिया, जिससे इलाके की बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। हादसे की चपेट में आकर एक स्कूटर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में एक मासूम बालिका सहित 2 लोग मौत के मुंह से बाल बाल बच गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद संजय कॉलोनी में लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय निवासियों ने अवैध बजरी परिवहन पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध बजरी से भरे वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। बात है, एक अवैध रेती का भरा हुआ ट्रैक्टर बड़ी तेज गति से गली के अंदर घुसा। उसको यही खबर नहीं थी कि मैं भीड़ रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो भीड़ा और उसने और ट्रैक्टर को तेज कर दिया। सामने में खड़ा हुआ था, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी ताकि वो ट्रैक्टर लेके भाग सके, मगर वो नाकाम रहा। बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के बिठाया, मेरी बच्ची के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया। तो आज अगर मैं मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? प्रशासन को इस संबंध में कुछ करना चाहिए। तरुण माहेश्वरी। आज सुबह यह संजय कॉलोनी में एक बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर गली के अंदर आ गया, जिससे 2 विद्युत पोल और 2 स्कूटियों को टक्कर मार दी। जिससे अच्छी बात ये रही कि किसी भी आम नागरिक के चोट नहीं आई और घटना के बाद में ट्रैक्टर और उस पर सवार 2 युवकों को हिरासत में लेकर थाने पर भिजवाया गया, जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। आज जिला परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा में सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक मनीष चारण तथा विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार जैन सेवानिवृत्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रहे। समारोह में वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, लेखाधिकारी सत्यनारायण बले, प्रशासनिक अधिकारी यूनुस मोहम्मद सहित परिवहन विभाग के सभी निरीक्षक
और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश के उद्देश्य से सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रभावशाली प्रस्तुति से की गई। इसके बाद चिकित्सा विभाग भीलवाड़ा के नर्सिंग ट्यूटर अरुण पुरोहित ने हृदयाघात की स्थिति में जीवन रक्षक प्रक्रिया की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं, यातायात पुलिस, चिकित्सा विभाग, मीडिया कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा हितधारक विभागों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने सड़क सुरक्षा पर संबोधन देते हुए नियमों के पालन और जन जागरूकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाकर समारोह का समापन किया गया। प्रयास करूंगा कि मेरी वजह से कोई दुर्घटना प्रेरित करूंगा तथा एक कर्तव्यनिष्ठ सड़क उपयोगकर्ता की सड़क का उपयोग करते समय समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगा। शपथ ली है उसके लिए आप सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहें और ये यहाँ से शपथ लेके जाएं कि हम लोग किसी भी सड़क दुर्घटना में अपना योगदान ना दें, हमारे से कोई सड़क दुर्घटना घटित ना हो और सड़क दुर्घटना घटित हो। सुरक्षा माह का जो समापन जिला पर्यटन कार्यालय में किया गया, जिसमें जो भी संस्थाएं जिन्होंने पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल विभाग और जो स्कूलें और कॉलेजेस से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन बच्चों को पारितोषिक देकर के उनको सम्मानित किया गया। और जो नोडल एजेंसियां थी, चिकित्सा विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, उन सभी एजेंसियों में जिन्होंने एनजीओज ने जिन्होंने अच्छे काम किए उनको सम्मानित किया। और सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए एक मुहिम चलाई गई पूरे महीने में, जिसका आज समापन हुआ। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सदैव तत्पर रह के जागरूक रहना ही इसका एक। समापन के अवसर कौन कौन गेस्ट पधारे? समापन पे श्रीमान डिप्टी साहब मनीष कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि रहे और रिटायर्ड प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब और विभिन्न एनजीओ से पधारे हुए सभी अधिकारीगण भी साथ में थे। आज क्या मुख्य संदेश? आज का मुख्य संदेश यही रहा कि भी पूरा जो सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया, ये वर्ष पर्यंत हर व्यक्ति इसकी पालना करे और कर्तव्यनिष्ठ रह करके सड़क सुरक्षा के क्षेत्र के अंदर अपना अहम योगदान दे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। क्या शुभ नाम? अनिल कुमार शर्मा, परिवहन विभाग, भीलवाड़ा। राजसमंद जिले के श्रीनाथ जी की पावन नगरी नाथद्वारा में आम आदमी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व वरिष्ठ आप नेता एडवोकेट भरत पालीवाल ने किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी द्वारा आप आपके साथ हैं अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। अभियान प्रभारी पप्पू लाल कीर ने बताया कि आम आदमी पार्टी आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव पूरी मजबूती और जन समर्थन के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप आपके साथ हैं अभियान के माध्यम से आम जन से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का प्रयास किया जाएगा। पार्टी ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के लिए जनता के सहयोग से निरंतर कार्य करेगी। बैठक में कार्यकर्ताओं से अभियान को घर घर तक पहुंचाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया गया। नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जन की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। बैठक में एडवोकेट भरत पालीवाल, पप्पू लाल कीर, धर्मेंद्र चंदे, रामलाल सुथार, सूर्य प्रकाश सनादय, कपिल जैन सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बार आपको राजसमंद में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार कांग्रेस एवं बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में है और इस बार आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, जिसके तहत हमको स्थानीय चुनाव में पार्टी सिंबल मिलेगा। प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमको बैठक में बुला रहे हैं और जो भी मतदाता सूची ड्रॉप सूची हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर विकास न्यास ने शुक्रवार शाम सख्त कार्रवाई की। चितौड़ रोड पर पुराने बस स्टैंड और रेलवे फाटक के आसपास सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। यह कार्रवाई नगर विकास न्यास के तहसीलदार दिनेश कुमार साहू के नेतृत्व में की गई।
लंबे समय से मिल रही जन शिकायतों के बाद प्रशासन ने अभियान चलाया। सड़क सीमा में बने कच्चे और पक्के ढांचे, शेड, कुर्सी, मेज और अन्य अवरोध हटाए गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया और अधिकारियों से बहस भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अभियान जारी रखा। तहसीलदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि नगर विकास न्यास क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण बढ़ने से यातायात बाधित हो रहा था और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। कई बार नोटिस और समझाइश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए गए। विशेष रूप से चित्तौड़ रोड पर गंगापुर चौराहे के पास दुकानों और ढाबों द्वारा सड़क तक विस्तार कर बैठने की व्यवस्था की जा रही थी, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया था। प्रशासन ने साफ किया कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लगातार कार्रवाई की बात करें तो जैसा कि पूर्व में एजेंडे में लिया गया है, जो मुख्य मार्ग है यूआईटी क्षेत्र के, इन सभी को ऊपर जो कच्चे पक्के अतिक्रमण हो गए, जो हादसे के पॉइंट बन रहे हैं, उनको प्राथमिकता से एक बार मुक्त किया जाना। इसी क्रम में आज चित्तौड़ रोड पर गंगापुर चौराहे के पास में एक तरफ कमल ढाबा और एक तरफ कुछ दुकानों द्वारा शेड भी आगे बढ़ाए गए और देर रात्रि तक काफी सड़क सीमा तक कुर्सी टेबल लगा करके खाना खिलाना, दुर्घटनाएं घटित होना, उनके पीछे आड़ में और कब्जे बढ़ना, ये सारी स्थितियां थी। बार बार नोटिस दिए गए, एक बार छोटी कार्रवाई करके समझाइश भी की गई। उसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटे तो आज अंतिम रूप से सभी को दुकान से आगे जो भी निर्माण है, जो भी लगा रखा है, उस सभी को हटाया गया है। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। देखते ही देखते कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी दानिश छिपा और रेखा सालवी ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण होने से बड़ा हादसा टल गया और आसपास खड़े वाहनों व स्कूल परिसर को सुरक्षित बचा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के इनास रोड स्थित न्यू लुक सेंट्रल स्कूल में आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के डायरेक्टर श्री महेंद्र पारक जी एवं व्यवस्थापक श्री अनिमेश पारक जी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर कक्षा 11वीं के छात्रों ने रंगारंग नृत्य एवं संगीत प्रस्तुतियां देकर अपने सीनियर साथियों का भरपूर मनोरंजन किया और माहौल को भावनात्मक बना दिया। समारोह के दौरान केशव प्रताप सिंह राठौड़ को मिस्टर न्यू लुक, याशिता पडियार को मिस न्यू लुक और नमन सोनी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। विद्यालय की सीईओ श्रीमती आशा पारक जी ने सभी विजेता विद्यार्थियों को शेष एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के समापन पर छात्र छात्राओं ने भावुक माहौल में एक दूसरे को विदाई दी और स्कूल से जुड़ी मीठी यादों को साझा किया। इस तरह के खास समाचारों के लिए आरएटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।